यूसीसी नहीं तो अधिकारों में बराबरी को कई कानूनों में करना पड़ेगा बदलाव, पिछले विधि आयोग ने भी की थी सिफारिश। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर आजकल राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस पिछले विधि आयोग के परामर्श पत्र को आधार बनाकर तर्क रख रही है कि उसने इसे गैर जरूरी बताया था, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि पिछले विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को गैर जरूरी बताते हुए किन किन कानूनों में संशोधन की बात कही थी। यदि पिछले विधि आयोग के परामर्श पत्र को ध्यान से देखा जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के कई खंडों को संहिताबद्ध करने के साथ ही शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने आदि से संबंधित आधा दर्जन कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया गया था ताकि अधिकारों में बराबरी लाई जा सके। पिछले विधि आयोग ने माना है कि विभिन्न पर्सनल लॉ जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ईसाई, पारसी, सिख आदि के कानूनों में महिलाओं के साथ काफी भेदभाव है। इसके अलावा इन कानूनों में कई तरह के अंतर हैं जिन्हें ठीक करने और सभी के अधिकारों को बराबरी पर लाने के लिए इनमें संशोधन की जरूरत है। पिछले विधि आयोग ने कहा था कि सभी परिवार कानूनों में एडल्ट्री तलाक का आधार हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह प्रावधान पति पत्नी दोनों के लिए समान रूप से हो। बच्चों के उत्तराधिकारी, विशेषकर अवैध संतान के माता पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकारी को लेकर भी पिछले विधि आयोग ने काफी जोर दिया है। सबके लिए लागू हो समान व्यवस्था। विधि आयोग ने मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून को संहिताबद्ध करने का भी सुझाव दिया था ताकि शिया सुन्नी सबके लिए समान व्यवस्था लागू हो। गोद लेने के लिए कानून को देखा जाए तो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी पर्सनल लॉ में गोद लेने की पूरी तरह मान्यता नहीं दी गई है। इस्लाम में गोद लेने का नियम नहीं है, इसलिए गोद लिए बच्चे को जैविक बच्चे की तरह संपत्ति पर उत्तराधिकार नहीं मिल सकता। मुस्लिम लॉ में गार्जियनशिप को लेकर भेद पर भी चर्चा की गई है। बाल विवाह कानून की ओर भी ध्यान खींचा गया है। मुस्लिम लॉ को संहिताबद्ध करने पर पिछले विधि आयोग ने लिखा कि 1960 में इसका प्रयास हुआ था और ऐसे में देखा जाए तो समान नागरिक संहिता यदि नहीं लागू की जाती है तो अधिकारों में समानता लाने के लिए अलग अलग कानूनों में संशोधन करना होगा।